आजकल ना ये सुसाइड के वीडियोस, न्यूज, केसेस इतनी ज्यादा हो रही है कि समझ ही नहीं आ रहा लोग क्या किस बात से इतना डर जाते हैं कि वो गिव अप कर देते हैं। वो अपने आप को लूजर, फेलियर इन सब चीजों में काउंट करने लग जाते हैं। अभी रिसेंटली आज मॉर्निंग में मैं ऐसे ही मोबाइल लेके बैठी थी, तो मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया, जैसे सारे नोटिफिकेशन आते हैं ना, तो गूगल से नोटिफिकेशन था, यूपी टीन डाइड ऑफ सुसाइड। और नीट का स्टूडेंट था, वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा था कोटा से। मतलब और ऐसा, ये तो अभी रिसेंट का केस था। इससे पहले भी मैंने ना इतने सारे केस देख लिए, जैसे कि 2024 को स्टार्ट हुए हुए आज मतलब एक महीना भी नहीं हुआ है, ठीक है, आज डेट है 24। तो एक महीना भी नहीं हुआ है, और इस एक महीने में ना मैंने 100+ वीडियोस और केसेस ऐसे देख लिए। सो उसका रीजन क्या है, मुझे रीजन पता नहीं चल रहा है एक्चुअली। क्या होता है ना, अब देखो हम लोग एक फैशन हो गया है कि हम लोग ना एक ग्रुप में और एक है ना स्क्वाड करके कहूँ तो उसके साथ रहना पसंद करते हैं। तो अब क्या होता है, सारे लोगों का इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू लेवल, सोचने का तरीका, समझने का तरीका, कैचिंग पावर, नॉलेज, किसको कौन रट रहा है, कौन समझ रहा है, सब कुछ बहुत अलग होता है। लाइक हमारा अपीयरेंस अलग होता है, वैसे हर पर्सन अलग होता है। तो अब ठीक है, उसमें से 10 में से अगर 2 बच्चे टॉप कर गए और 8 बच्चे नीचे रह गए, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। यार मैं भी तो उसके जैसा ही पढ़ रहा था, कहाँ पे मैं पीछे रह गया, मैंने ऐसा क्या किया। देन हम लोग ना अपने अंदर गलतियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग मतलब ऐसा सोचने लग जाते हैं, यार पढ़ाई तो मैंने भी 8 घंटे करी थी, वीडियोस तो हमने भी, जो स्टडी रिलेटेड मटेरियल था वो भी हमने साथ में देखा, ट्यूशंस भी सेम गए, सारा असाइनमेंट भी सेम किया, फिर मैं कहाँ पे गलत रह गया। एंड देन है ना हम लोग उस बात को सोचते 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 सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव अपने दिमाग में रखते हैं, और है ना हम अब हर चीज भूल जाते हैं, और फिर है ना काइंड ऑफ डिप्रेशन जो लेवल होता है ना, उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो उसमें होता क्या है, हम लोग ना सब लोगों से दूरी करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग अपने फ्रेंड्स से कट लेते हैं, फैमिली वालों से बात ही नहीं करनी है। पता है अभी उनका फोन आएगा, कुछ आएगा तो वो टॉन्टिंग करेंगे, वो बोलेंगे देख तेरे साथ वाले की कहाँ पर चला गया, वो क्या स्कोर आया, तू भी पढ़ लेता, तू भी कुछ कर लेता, तुझे भी अच्छे से कॉलेज में ये मिल जाता। कोई बोलेगा कि बेटा हमने क्या कमी रखी थी, हमने ना अपनी पूरी मतलब अपने लाइफ में सब कुछ खो के, अपनी सारी चीजों को सेक्रीफाइस करके आपको पढ़ाया लिखाया। जनरली ऐसी बातें बच्चों को बहुत जल्दी याद रहती है, ठीक है। वो ये बातें भूल जाते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही तो है। अगर आपको मैं बोलूं कि आपको जो हर महीने पॉकेट मनी मिलती है, अगर मैं आपको बोलूं कि इस बार मैं तेरे को पॉकेट मनी नहीं दूंगी, मेरे पास खर्चा नहीं बैठा, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, गुस्सा हो जाओगे, ओए पॉकेट मनी क्यों नहीं दी, तेरा खर्चा नहीं बैठा था, वो तेरी जिम्मेदारी है, मेरी पॉकेट मनी क्यों काटी। हम लोगों को तो बहुत इजीली ऐसा लग जाता है, मैं तो नहीं दूंगा। तो अगर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उन्होंने बोल दिया, तो इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात कह दी यार। अपनों से ही अगर हम अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, अपने बच्चों से, अपने रिलेशन फैमिली से हम शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, दूर दूसरे लोगों के सामने थोड़ी ना अपनी गाथा गाएंगे कि यार मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। अगर दूसरों के सामने गाएंगे तब भी हमें इंसल्ट होगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम लोग ना दिल पर ले लेते हैं, और फिर बस दिमाग में एक ही बात आती है, यार पढ़ाई भी नहीं हो रही है, करियर भी, लक भी नहीं हो रहा है, मेरे साथ वाले तो सब आगे चले गए, घर वाले क्या बोलेंगे, ये वो गर्लफ्रेंड की सेटिंग नहीं होगी, गर्लफ्रेंड बोलेगी फेल हो गया, लूज हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। मतलब ऐसा लगता है दुनिया में सारी जो मुसीबतें है ना वो आप ही के ऊपर आ गई है। और ये सिर्फ हमारे दिमाग का माइंडसेट है, क्योंकि हम सोच ही वही रहे हैं, हम सोच नेगेटिव रहे ना। तो क्या होगा, फिर हम लोगों के दिमाग में ख्याल आएगा क्यों ना मैं सुसाइड कर लूं। बट क्या ये सही स्टेप है, इज दिस द राइट स्टेप। अगर आप ऐसा, क्योंकि देखो ना लाइफ में जो एग्जाम्पल्स जो क्रिएट होते हैं, ठीक है, वो एक हिस्ट्री के थ्रू क्रिएट होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूं, तो पता है क्या होगा, आप 4 जनों को और इंस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि गलत चीजों पे बहुत जल्दी अट्रैक्शन आ जाता है। जो सही चीजें उस पे है ना, उस पे फोकस करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सो इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, क्योंकि टॉपिक इतना डीपली है कि इसमें से अगर ब्रांचेस कर करके निकाली जाए तो पता नहीं कितनी सारी बातें बाहर आ जाएगी। सो कहने का मतलब ये है कि व्हाई यू थिंक कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है, अब लाइफ में
कुछ भी तरीका काम नहीं कर रहा है, सो आई हैव द ओनली स्टेप जस्ट टू गो एंड डू द सुसाइड। व्हाई नॉट यू इवन ट्राई? हो सकता है, जैसे कि हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, पांचों तो एक तरीके की नहीं है ना, तो फिर हम लोग क्यों अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर लेते हैं? क्या हुआ फेल हो गए तो आपको कौन सा मेरिट लिस्ट में आना है? जो बच्चे 50 नंबर ला रहे हैं, 53 नंबर ला रहे हैं, क्या उनकी जिंदगी नहीं है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है हमारा बड़े कॉलेज में एडमिशन हो, बट एटलीस्ट मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देती हूँ, किसी और का नहीं, अपनी लाइफ का एग्जांपल दे रही हूँ। दूसरों की लाइफ में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं ना स्कूल में, जब मैं आई थिंक टेंथ तक की बात बताती हूँ, जब मैं स्कूल में थी, मैं ना पढ़ने में एकदम डफर। मेरे से ना दिन भर हंसवा लो, मस्ती करवा लो, और क्लास में जैसे ही कोई टीचर आती थी तो उनको पता होता था कि इसको कुछ नहीं आना है भाई, ठीक है। तो मेरा नाम हमेशा, मेरे को जब भी कोई क्वेश्चन पूछते थे तो मेरी ना ऐसे रहती थी नजरें कि यार मुझे नहीं बोल रहे, बस 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 गॉड प्लीज मेरा नाम नहीं आना चाहिए, प्लीज मेरा नाम नहीं आना चाहिए। कभी ना ऐसे बुक्स के नीचे, कभी ऐसे टेबल के नीचे, ऐसे करके ना 1000 बहाने बनाती थी, बट हर वक्त तो ऐसा होता नहीं था ना। एक दो बार जब मेरा नाम आता था, जैसे कि अगर 100 में से 10 बार में मेरा नाम आ रहा है ना, तो उन 10 बार में मुझे है ना आंसर ही नहीं आता था, तो मुझे क्लास से बाहर निकाल देते थे। मैं ना इतना खुश होती थी, आय हाय फ्री हो गई मैं, तो ना पढ़ना पड़ेगा ना कुछ और। तो मेरा ना 10th तक, बाय गॉड, मेरे ना फर्स्ट डिवीजन भी नहीं बना। और पापा इतने स्ट्रिक्ट थे, पापा ने जैसे ही मेरे 10th में मेरा ग्रेड था, लकीली 60.1 ही था, पता नहीं वो 0.1 कहाँ से मिल गया, तो मेरा फर्स्ट डिवीजन बन गया। तो पापा ने बोले बहुत हो गई, पढ़ाई लिखाई तो तेरे को करनी होती नहीं है, जब देखो जब हंसवा लो, लड़वा लो, बाहर से देखो जब लड़ाइयां लेके आ जाती है, स्कूल में जाते हैं तो बोलती है पापा मैडम की गलती है, ये गलती वो गलती है, बहुत हो गई, बहस करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, घरों में पोछे वोछे लगाने जाओ। मैंने सोचा यार अच्छी बात है, मन में तो मैं सोच रही थी पोछे वोछे ही तो लगाना है, कोई बात नहीं, खूब पानी वानी में कूदेंगे, नाचेंगे, करेंगे, एटलीस्ट पढ़ना तो नहीं पड़ेगा। बट फिर देखा कि बहुत से लोग, मतलब मन ही मन में सोचती थी कि यार मेरे फ्रेंड्स वगैरह क्या बोलेंगे, पोछा लगाती है झाड़ू करती है तो मैंने बोला नहीं पापा, अब एक काम करो, मेरे को ना स्कूल चेंज करवा दो। तो पापा बोले उससे क्या होगा? मैंने बोला होगा तो कुछ नहीं, बट मुझे अभी इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। इस स्कूल में मैं जब भी कुछ करने लगती हूँ, पता है मेरे साथ ऐसा क्या होता था, जैसे कि मैं अगर कुछ अच्छा करने लगती थी ना, तो मुझे बहुत से लोग बुली करते थे कि जब मैं इंग्लिश में बोलती थी, टीचर्स कहती थी कि इंग्लिश में बात किया करो, तो मैं जैसे ही बोलती थी ना, तो मैं मारवाड़ी बैकग्राउंड से हूँ, तो वो एक मारवाड़ी एक्सेंट आता है बोलने में। तो मैंने जैसे ही बोला तो मेरे आसपास वाले सब हंसने लग जाते थे, तो मैं ऐसा सोचती थी हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं यार, गलत बोल रही है, मत बोल मत बोल। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, मैंने ना धीरे धीरे करके बोलना बंद कर दिया। अब जब बोलूंगी नहीं तो आंसर्स कहाँ से दूंगी, आंसर्स नहीं दूंगी तो मार्क्स कहाँ से आएंगे? ऑफ कोर्स सी बात है, मैं डफर की कैटेगरी में आऊंगी ना। तो इस तरीके से मैं बुली हो गई, मेरे माइंड पे ना एक फैक्ट क्रिएट हो गया कि अगर तू बोलेगी तो ये हंसेंगे हंसेंगे, तो क्लास तेरा मजाक बनाएगी, इससे अच्छा है बोली मत बोली मत। तो मैंने ना सब कुछ जानते हुए भी अपने अंदर ही रखा, चीजों को कभी नहीं एक्सप्रेस किया, और इस वजह से मैं, मतलब सिर्फ हंसती थी कि एटलीस्ट कोई ना, मतलब मैं हंसती रहूंगी तो फिर मुझे मैम बाहर निकाल देगी, तो मुझे इन आसपास वाले लोगों को झेलना नहीं पड़ेगा, और मैं बड़ी खुश हो जाती थी। पर मेरे अंदर क्या चलता था ये कोई नहीं जानता था। सो पापा बोले ठीक है, स्कूल चेंज करवा देते हैं तुम्हें। एंड 11th एंड 12th में जो मेरा स्कोर था, ठीक है, आई वॉज द ओनली स्टूडेंट from 60% holding in 10th class. I was the only student जिसका 11th और 12th में 98% आया था। yes, I am from CBSE। तो आपको इमेजिन हो सकता है 60% से मैंने 90% कहाँ से लाई, 98% कहाँ से? अपने, मतलब मैंने अपने आप को, मुझे यकीन था, बट मुझे ये, जब मुझे पता चल गया कि मेरे सराउंडिंग्स, मेरे आसपास के लोग मुझे अपनी पहचान बनाने नहीं दे रहे,
तो मुझे जैसे ही मौका मिला मैंने वो चेंज कर लिया। आई डिडंट गिव अप। मैंने ये नहीं सोचा कि चलो भाई झाड़ू पोछा ही करना है या फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दो या सुसाइड कर लो। नो, अगर आपको लग रहा है आप किसी चीज की वजह से पीछे हैं तो उसे छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स या फिर आपको स्टडी में मन नहीं है, सिंपली बोल दो पापा मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ और करना है। आई डोंट वांट टू बी अ engineer or a doctor. I simply want to be a YouTuber. That's good. YouTube is also a great career यार। तो एटलीस्ट आप इस लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ में, उनके दुख के घड़ी में साथ में तो रहेंगे। सुसाइड करने के बाद कौन है बेचारे, वो तो खुद सोचते रह जाएंगे कि एक ही तो लड़का था या एक ही तो लड़की थी तो चली गई। सो बिफोर डूइंग द सुसाइड प्लीज 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 आप लोग अपनी बात दूसरों से शेयर करें, जितना हो सके बी एक्सप्रेसिव, और दूसरे लोग एक दूसरे को बुली करना बंद करें, क्योंकि न जाने आपकी इस बुलिंग से आपकी अपनी खुशी के लिए जो आप दूसरों को ब्लैक पुलिंग करते हैं उससे न जाने कितने लोग मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं और वो गलत स्टेप उठा रहे हैं। सो प्लीज स्टॉप दिस एंड ट्राई टू बी इन अ यूनिट। कि आप ठीक है, मैं कभी कभार ना बोल जाती हूँ, मतलब ऐसा होता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, चलो ठीक है मैं टफर हूँ, आप इंटेलिजेंट है, बट इट डजेंट मीन कि आप इंटेलिजेंट होके दूसरों को नीचे दिखाएं। अगर आप इंटेलिजेंट है तो अपनी इंटेलिजेंसी को काम में लें और सब लोगों को एक साथ लेके उन्हें भी ऊपर आने का मौका दें। प्लीज डू दिस एंड डोंट डू द सुसाइड।